औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए। आप मान गए जी रिलेशन बेहतर करना है, भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें इनको। खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ बगैर कुछ किए। एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है? लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना है उसके साथ? और उनकी जो लीग है उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। वर्ल्ड कप जाहिर है वहां उन पिचेस पे तो नहीं खेला जाना, वर्ल्ड कप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये एशियन पिचेस पे खेला जाना है। तो बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। कि मुझे जो अब शको शुबा शुरू हो गया कि रिजवान और बाबर इस वजह से जबरदस्ती वो नहीं की गई, ठीक है, शाहीन और हारिस हो, क्योंकि शाहीन और हारिस तो आ जाएंगे, रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिग बैश में नहीं कुछ किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या करना सेलेक्ट करके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े प्लेयर जाते हैं कुछ भी नहीं करते भाई। पूरी की पूरी लीग की जो व्यूअरशिप है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है, और अगर बाबर आजम भी नहीं खेलते बीबीएल तो बीबीएल फारिग है। तो पीसीबी ने रेस्पेक्ट दी, उसके नतीजे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ डील्स भी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मेन खिलाड़ी हैं वो पीएसएल सीजन 11 के लिए भेजेंगे पाकिस्तान। शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना। बाबर और शाहीन जो ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये यार ये क्या बात हुई? सीईओ ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है, उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पे कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके पीएसएल में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे, ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे, वो कभी भी नहीं रोकते। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी टीम एशेज खेल रही है और साथ में उनका बिग बैश लीग भी हो रहा है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं जो एशेज वगैरह खेल रहे हैं बीच में, वो जाहिर है कि जब एशेज खत्म होगी फिर वो बिग बैश लीग में जाएंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वो अपनी जो नेशनल साइड की ड्यूटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई लीग तो हमारी चलो साइड में चलती रहेगी, लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच हैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक, और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया
उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ। और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने, उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें, और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप, 1.25 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। और जो पाकिस्तान की जो टीम है उसने जो खेलना है उसमें से कुछ मेन प्लेयर्स जो बाद में वर्ल्ड कप में आ जाएंगे तो वो ही नहीं है सर, वो ही नहीं है। कितनी मुझीका खेज बात है। बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। लेकिन अली साहब, उससे पहले हमने आपको बताया हुआ था कि शादाब खान है वो पाकिस्तान में वापसी करेंगे, क्योंकि 6-7 महीने के बाद वो वर्ल्ड कप में डायरेक्ट नहीं आएंगे। टीम सिलेक्शन ने सोचा कि उनको बुलाया जाएगा और पाकिस्तान के लिए खिलाया जाएगा। साहब यहाँ पर एक मासूमाना सवाल आपसे मेरा ये है कि शादाब खान, क्या इतना शादाब खान का रोल है कि शादाब को बुला लिया गया? मुझे लगता है कि अगर शादाब ना भी आता ना, मेरे जय हिंद दोस्तों, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पागल बनाया दोस्तों, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में एक बीबीएल लीग होता है, उस लीग में मतलब पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी खेलने गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उस क्रिकेट का सीईओ होता है, वो साफ मना कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने मुल्क नहीं जाने देंगे। क्यों दोस्तों, जैसे 2026 में T20 वर्ल्ड कप चालू है फरवरी महीने से, और जब स्क्वाड में नहीं बाबर आया, न रिजवान आया, न साइंस अफरीदी आया, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गया। मतलब तनवीर अहमद का ये कहना है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही औकात है जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं कर पाता है? क्या इसका औकात है दोस्तों? यही भारत का औकात देखिए, किसी भी क्रिकेट बोर्ड से अपना दोस्ती बनाया रहा है। जो भारत की क्रिकेट बोर्ड कहता है वो सभी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है क्रिकेट में दोस्तों। अब सोच लीजिए, बीबीएल खेलने के मारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साइंस अफरीदी बीबीएल मतलब वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बताइए कितनी मतलब घटिया बात। इसलिए दोस्तों, जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा वो किससे खिलाफ? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मतलब पाकिस्तानी प्लेयर को यूज कर पैसा कमा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलेंगे, इनको खाली फंसाया हुआ। मतलब पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हम कहीं गुस्से में बोल देंगे तो ऑस्ट्रेलिया से मेरे व्यवहार टूट जाएगा, मतलब संबंध टूट जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट में संबंध व्यवहार क्या होगा जब अपने देश से मैच नहीं खेलेंगे? मतलब कि तनवीर अहमद का ये कहना है कि बहुत बेकार, बहुत घटिया मतलब थी। जो दोस्तों मोहसिन नकवी है, इनका ही फैसला है दोस्तों। अब जब इतना घटिया फैसला कौन लिख सकता है अपने देश के लिए? खैर दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।